राष्ट्रपति मुर्मू वैसे तो महिला राष्ट्रपति हैं और महिला होने की वजह से वो सुल ट्रैप्स की भी हैं इसके अलावा, लेकिन उनको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो इंसिडेंट हुई है अभी जो इसमें जो उन्नाव रेप केस वाला, इतनी बड़ी घटना हुई, पूरे देश में विरोध चल रहा है इसमें, उसके बावजूद उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला। लेकिन बोला उन्होंने किसके बारे में बोला, वो बोला कोलकाता में जो डॉक्टर थी उसका रेप और मर्डर हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बाकायदा एक पीटीआई में लेख लिखा था और उन्होंने इस बात को बोला भी था कि वो इस घटना की वजह से कि डॉक्टर का वहां पर रेप हुआ, मर्डर हुआ है, वो शॉक्ड है, उनको एक तरह से शौक लगा इस पूरे इंसिडेंट के बाद में, और उन्हें रोष है और देश में इसमें विरोध चल रहा है। उनको बाकायदा एक लेख लिखते हैं, पीटीआई लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है, वो लेख आपको देखा अवेलेबल है। तो सवाल ये है कि वो इंसिडेंट नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी इंसिडेंट थी, इसमें उस डॉक्टर के साथ में रेप हुआ और मर्डर भी हुआ है, लेकिन ये इंसिडेंट भी अपने आप में कम नहीं है। जो कि ये जो उन्नाव रेप केस है, उन्नाव रेप केस में आप देखिए कि उसमें जो एक्यूज्ड है वो है बीजेपी का एमएलए, उस वक्त रेप हुआ है। नंबर 1 बीजेपी की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है भारत सरकार के रूप में, लेकिन वहां उसके बारे में उसने एक वर्ड नहीं बोला। लेकिन कलकत्ता में क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार के पीछे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पड़ी हुई है, वो चाहते हैं कैसी बंगाल में उनकी सरकार आ जाए, तो वो राष्ट्रपति को भी बुलवा करके पॉलिटिक्स कराने की कोशिश सरकार करती है। राष्ट्रपति के द्वारा बंगाल के केस के बारे में बोलने में हमें आपत्ति नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन ये जो उन्नाव का मैटर है, उन्नाव के मैटर में भी उनको बोलने की आवश्यकता थी। वुमेन होते हुए भी उन्होंने इस केस में नहीं बोला, ये बहुत ही चिंता की विषय है। हाथरस बारे में नहीं बोले। मणिपुर में इंसिडेंट, कितनी बड़ी इंसिडेंट हुई है, वहां भी रेप हुए, मर्डर हुए, पूरा मणिपुर आसान चल रहा है, वहां भी कुछ नहीं बोली। तो सवाल ये कि राष्ट्रपति को क्या एक किसी पार्टी की स्टार्ट लेनी चाहिए? राष्ट्रपति स्वतंत्र है, राष्ट्रपति जो है वो किसी एक पार्टी के नहीं माने जाने चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा व्यवहार कर रही है, कोई भी, चाहे जाति धर्म के राष्ट्रपति कोई भी हो, वो एक सरकार का पक्ष ले रही है, एक इंसिडेंट हो जाती है किसी विपक्षी पार्टी की सरकार राज्य में, लेकिन जहां पर जो भारत सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, उनके राज्य में कोई इंसिडेंट हो रही है तो उनके बारे में चुप रहना, ये जो है राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। मुझे लगता है राष्ट्रपति उसमें बोलना चाहिए, हो सकता है आजकल में बोलते, लेकिन आज तक ना बोलना, 17 का इंसिडेंट है, 17 इंसिडेंट के आज तक उन्होंने एक वर्ड इस पर नहीं बोला है, तो ये जो है बड़ा चिंता का विषय है। राष्ट्रपति जी को इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि दूर रहेंगे, वो पॉलिटिक्स करेंगे इसमें। तो क्या पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है राष्ट्रपति पद का? ऐसा कह सकते हैं पूरी तरीके से। देखो राजनीतिकरण तो आप देख रहे हैं कि सारी संस्थाओं का जो पॉलिटिकल जो जितनी संवैधानिक संस्थान सभी का करीब करीब हम देख भी रहे हैं। कुछ हद तक कुछ मैटर्स में आप कोर्ट को देख सकते हैं कि वो ठीक डिसीजन कभी जब आ जाया करते हैं, लेकिन उसका भी राजनीतिकरण हो चुका है, ये आप देख ही रहे हैं। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है और गवर्नर के पद का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का सवाल है, बाकी और जो सीएजी है वो आप चुपचाप पे बैठे हुए हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब आप देख रहे होंगे सीएजी में बार बार समय समय पर कि इसमें ये घोटाला हुआ, ये रिपोर्ट आ रही है, अब कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। इलेक्शन कमीशन भी जो है कुछ थोड़ा बहुत कर लिया करता था, लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बीजेपी की सरकारों के साथ है, और जो आजकल जो एसआईआर चल रहा है वो आपके सामने एग्जाम्पल है, और इलेक्शन जो भी हो रहे हैं उन पर जनता का भरोसा अक्सर बिल्कुल भी नहीं रहा हुआ है। पर देश में कहा जाता है कि राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीद होती है, जब तुम्हारी पुलिस ना सुने, सरकार ना सुने, न्यायपालिका ना सुने, तो फिर राष्ट्रपति से एक उम्मीद होती है क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर बैठी होती है, सुप्रीम होती है, तो क्या अब वो उम्मीद बरकरार की जाए? ऐसे कैसे करेंगे बरकरार, बताइए? राष्ट्रपति से आप उम्मीद कैसे करेंगे? अगर तो आप ठीक कह रहे हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर भी, सेना के सर्वोच्च कमांडर मानी जाती है, और राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव देश की हेड भी है। राष्ट्रपति से ऊपर देश में कोई पद नहीं है, अदरवाइज वो नंबर 1 पे आती है। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जी अगर इस मैटर में कुछ ना बोले, बाकी और मैटर्स में मणिपुर वाले में कुछ ना बोले, लेकिन जहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां कोई इंसिडेंट हुआ तो वहां तुरंत बोल देती है, तो ये दिखाता है कि राजनीतिक पूरी तरीके से हो चुका है कि शासन में कोई बात हो रही है तो वहां पे बिल्कुल नहीं बोलती है, तो राजनीतिक पूर्ति हो सकता है, राष्ट्रपति विश्वास नहीं किया सकता आज के समय। मतलब राष्ट्रपति के पद पर भी हस्तक्षेप किया जा रहा है किसी और के द्वारा, मोदी जी के द्वारा किया जाए, इसमें कौन सी बात है? मैं साफ कह रहा हूँ आपके यहाँ। देखो पहले ऐसा जनरली देखने को कम मिलता था, अगर हम पहले जाएं तो पहले भी ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति भी जो है सरकार के हिसाब से चलते रहे हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रपति हैं फिलहाल जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2 राष्ट्रपति बीजेपी साथ काले बने, रामनाथ कोविंद जी जो एससी के थे, अब ये बने हैं मुर्मू जी जो कि एसटी कैटेगरी से आते हैं। सवाल कास्ट का नहीं है। देखो मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि आप जो है प्रधानमंत्री भी आज बीजेपी के अगर किसी को दलित को बना देते हैं, एससी का एसटी को बना देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश ऐसे चलेगा, एससी एसटी अत्याचार ऐसे चलेंगे जैसे कि अब चल रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि पीछे से कंट्रोल जो कर रहे हैं
वो जो विचारधारा है वो विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, जो जहरीली विचारधारा है, जो कि संविधान के खिलाफ है, देश की एकता के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, लोगों के जो स्वतंत्रता अधिकार है उनके खिलाफ है, वो मैटर करती है। तो क्या लोकतंत्र के लिए भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र आज आप समझ लीजिए लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। राष्ट्रपति देखो आपको पता होगा कि अगर इलेक्शन होते हैं केंद्र के, इलेक्शन होने के बाद में जब कौन सी पार्टी का किसी पार्टी का बहुमत ना हो तब, अब किसी पार्टी को बहुमत नहीं हो तो किसको बुलाया जाए? सबसे पहले किसको बुलाया? लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाए कि कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन पार्टी है उनकी किसी बुलाया जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति मैटर करता है। राष्ट्रपति जिसको पहले बुलाएंगे उसकी संभावना होती है कि वही बहुत सिद्ध साथ कर सकता है, क्योंकि आपको बताइए दल भी ये लोग करा लिया करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, और राष्ट्रपति लेकिन मुझे लगता है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बिल्कुल भी संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस विचारता है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति जी भी कुछ कहें या कुछ अपनी बात रखें तो क्या वो इम्प्लीमेंट होती है सर? बिल्कुल होते हैं। आपने देखा होगा कि जब वो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक फंक्शन हुआ था कुछ समय पहले, जहां राष्ट्रपति जी भी थे और चंद्रचूड़ बाकी और चीफ जस्टिस वगैरह भी थे, और राष्ट्रपति जी ने कहा था कि गरीब लोग जो हैं जेलों में बंद हैं, वो छोटे छोटे एक्ट ऑफिस कर रखे, इनको पता ही नहीं किसी उनको पता ही नहीं बेचारे, और थोड़ी बहुत सजा होनी चाहिए, वो सालों से जेल में बंद है। तो उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ने पूरे एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया, केस को अपने हैंडल किया, और उन्होंने सारे देश में कोर्ट को डायरेक्शन पास करी, और उसकी वजह से बहुत सारे कैदियों को छोड़ा भी गया। अच्छा, उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था? बिल्कुल हुआ था। ये बात चंद्रचूड़ साहब ने बाद में किसी फंक्शन में कही भी थी। राष्ट्रपति जी किसी मैटर को रेज करती है तो छोटी बात नहीं है, देश में पूरे विदेश में बात सुनी भी जाती है। तो इसीलिए राष्ट्रपति जी अगर इस मैटर को भी रेज करती है तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार दबाव में और आती है। रेप के मामले में और किसी और अपराध के मामले में बीजेपी नेता का नाम बड़े पैमाने पर सामने आया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ऐसा है कि बीजेपी नेता को सह मिलती है। बीजेपी जितने पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लेकर के और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, पन्ना प्रमुख समझ रहे होंगे ना, पन्ना प्रमुख छोटा सा बनाते हैं पन्ने का, तो उसके वो भी अगर कोई ऑफेंस कर देता है तो बीजेपी की पूरी पार्टी और बीजेपी की सारे देश की सरकार, राज्य की सरकार उसको बचाने में लग जाती है। जब तक कि बहुत बड़ा आंदोलन देश में ना हो, जब तक प्रोटेस्ट ना हो, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये आप देख रहे हैं, क्रिसमस में देखो, ईद पर देखो, रेप के केसेस में देखो, उन्नाव वाले केसेस में देखो, कठुआ वाले केसेस में जम्मू कश्मीर में देखो कितनी बुरी स्थिति थी, हाथरस वाले रेप के केसेस को आप देख रहे हैं। तो ये सब केसेस ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जहां पर के वो हमेशा अपराधी के पक्ष में खड़ी होती नजर आपको कई बार नजर आएगी। जब तक कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने विरोध ना हो तब तक वो, अब जो उन्नाव वाले केसेस में बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है। ये क्या दिखाती है कि बीजेपी की इसमें मूक सहमति है। बीजेपी तो समर्थन में भी आए, एक महिला कोई मैं देख रहा था कल परसों, वो उसका कर रही थी, वो तो कह रही थी कि आई सपोर्ट द सेंगर। तो मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला कि सेंगर एक अच्छा इंसान है, सेंगर ने कुछ नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ इसी वजह से कि वो बीजेपी का है तो इसीलिए उसका सपोर्ट करें। मैंने कहीं देख रहा था कि उस लेडीज ने कोई पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रही है, मतलब पुरुष आयोग बनाने की मांग के लिए वो आंदोलन करती है, वो महिला जो भी नाम है उसका, मैंने कहीं देख रहा था। तो वही लेडीज थी, वो आई वहां पर और वो अपना योग्यता जो भी एक्टिविस्ट है इसमें जिस मुद्दे को, उन्नाव वाले मुद्दे को उठा रही है बड़े पैमाने पर, उनके साथ दोनों का एक भिड़ंत भी हुई, टकराव भी हुआ आपस में। तो वो लेडीज भी उसके पक्ष में आ गई और बीजेपी के लोग तो रेपिस्ट के पक्ष में, बिल्किस बानो को आपको पता ही है, उनको माला पहनाई जाती है मंत्री जो कहता, तो ये तो बीजेपी सरकार के लोग ऐसे लोग हैं। हम राष्ट्रपति पद की बात करें, सर्वोच्च पद होता है भारत का, तो फिर पावर प्रधानमंत्री को क्यों मिलती है? नहीं, ये एक अलग कहानी है। ऐसा होता है कि हमारे देश में, वैसे अगर आप पूरे वर्ल्ड की स्थिति को देखें, हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, हमारे देश में संसदीय प्रणाली लागू है। लोकतंत्र की कई प्रणालियां हुआ करती हैं, लोकतंत्र एक प्रणाली नहीं है, कई प्रणाली सिस्टम हुआ करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली, जब राष्ट्रपति का चुनाव सीधा होता है, वहां प्रधानमंत्री का कंसेप्ट भी नहीं है। हमारे देश में बाबा साहब ने जब संविधान बन रहा था उस पर उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्या राष्ट्रपति की प्रणाली जो अमेरिका में और कंट्रियों में, उसको हम इंडिया में अडॉप्ट करें या जो संसदीय प्रणाली उसको अडॉप्ट करें। तो उन्होंने पाया कि हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो राष्ट्रपति प्रणाली इतनी बेहतर प्रणाली नहीं मानी जाएगी, तो उन्होंने संसदीय प्रणाली को अपनाया, जिसमें कि राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। पूरी ताकत, पूरी पावर्स जो है वो मंत्रिमंडल में वेस्ट करती है। मंत्रिमंडल आप समझ रहे हैं कि जिसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम डिफरेंट है। पावर है वो सीमित है या फिर उसका कोई नहीं, राष्ट्रपति जो है ऐसा है, हमारे संविधान में आर्टिकल 78 है, उसमें ऐसा था कि एक सिस्टम है हमारे। अगर पावर सारे प्राइम मिनिस्टर के पास है तो फिर उस पद को क्यों रखा गया?
इसलिए रखा गया है कि उनको राष्ट्रपति की कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स भी हैं। देखो दो तरह की पावर है। जनता किसको चुनती है? डायरेक्ट जनता चुनती है एमएलए और एमपीओ को। जनता चुनती है एमपी को। जनता राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव नहीं करती है, उनका इनडायरेक्ट चुनाव हुआ करता है। डेमोक्रेसी में ये माना गया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि जहां पर जनता डायरेक्ट लोगों को चुनती है वो इस देश को चलाए, यानी जनता एमपीओ को चुनेगी। एमपीओ में से कोई जो है आगे चल के मेजोरिटी वाला बंदा वो उसके प्रधानमंत्री बनेंगे और वही अपनी मंत्रिमंडल आगे बनाएंगे। तो हमारे देश में ये व्यवस्था बना रखी है। और वो राष्ट्रपति को डायरेक्ट चुनाव होता तो हो सकता है कि वो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता हमारे देश में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमारी व्यवस्था संविधान बाबा साहब ने डिफेंड रखी है। उदाहरण तो सामने आता है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। देखो जहां तक आप देखोगे राष्ट्रपति प्रणाली आर्टिकल 356 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो पहले कांग्रेस ने ये काम बहुत कर रखा है, बीजेपी ने भी काम करना शुरू किया था, तो कोर्ट ने इंटरफियर किया, तो उस जमाने इंटरफियरेंस किया था। तो ये जो 356 वाली कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है कि राष्ट्रपति शासन लगाना। तो राष्ट्रपति की जहां तक कहानी है, राष्ट्रपति को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि सरकार के दबाव में चलना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति में हम देखने को मिल रहा है जहां पर उनकी इंडिपेंडेंट पावर है। तो दो तरह की पावर है। एक तो वो है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही जो है एक्ट करेगा, काम करेगा, वो अपने व्याप में कुछ कर नहीं सकते। दूसरी पावर ऐसी भी होती है और राष्ट्रपति जो है इंडिपेंडेंटली काम करे, जैसे किसको हमें बुलाना पहले चुनाव होने के बाद, ये राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट पावर। इसी तरीके से और बहुत सारी पावर दे रखी है। इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी लगाने की जब तक की रिकमेंडेशन मंत्रिमंडल से नहीं होगी, यानी कि जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से नहीं होगी तब तक वो नहीं लगा सकते। अगर बेलगाम हो जाए सरकार, वो बात दूसरी है। बेलगाम होता है सरकार के राष्ट्रपति नहीं, सरकार बेलगाम हो जाए तो राष्ट्रपति को पूरी पावर अदरवाइज है, क्योंकि देखो वैसे तो वो प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री को हटाने को इस तरह से जब तक मेजोरिटी में पावर नहीं है। जो राज्य की विधानसभा है, राज्यों में जो मुख्यमंत्री है, उनको हटाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति लगाने की शक्ति राष्ट्रपति दे रखी है, वो राज्यपाल के थ्रू काम करवाते हैं। लेकिन उसमें भी मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संविधान ये कहता है। वो उनकी राज्यपाल अपने आप नहीं हटाता, वो भी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ये कहने पर राज्यपाल में एक्ट करता है और बात मुख्यमंत्री को वहां से बर्खास्त किया जाता है। तो ये बात देश में व्यवस्था है।